भाई ज़ैनब अब्बास को बहुत महंगा पड़ गया इंडिया वालों की काली माँ को याद करना। माँ जिसकी भी आप याद करेंगे अगला हफ्ता तो होगा। इंडिया से बेचारी ज़ैनब अब्बास को वापस भेज दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होने जा रहा है कल, जिसमें किसका पलड़ा भारी रहेगा। 350 वाली पिच पर होने जा रहा है ये मैच। इंडिया ने कल फिर से दिखाया कि कोहली सिर्फ बकरी नहीं है बल्कि वो असली गॉड है। तो वो जी उसने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी और इसके बाद कल के मैच में किस तरह से पाकिस्तान जीत सकती है उस पर हमारी एक्सपर्ट राय होगी चुन्नू मुन्नू और नए एक्सपर्ट टुन्नू जो कि डॉक्टर इफ्तिखार है। तो हम इस पर बात करेंगे। चलिए राउंड अप करते हैं। शुरू करते हैं आज के इस मेगा इवेंट के मेगा शो में, जिसमें मेरे साथ चुन्नू मुन्नू और टुन्नू इस पर आप मौजूद हैं और हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। तो जनाब ज़ैनब अब्बास के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका के मुतालिक जो कल होने वाला मैच है हैदराबाद में, यहाँ पर इससे पहले पाकिस्तान ने अपने 2 वार्म अप मैच खेले थे। तो उसमें किसका पलड़ा भारी होगा, पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली की जरूरत है, अंदर की खबरें क्या हैं, जो कि डॉक्टर साहब हमें बताएंगे हमारे टुन्नू। तो हम डॉक्टर साहब की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब पहले आप अपनी टांगें नीचे कर लीजिए बस। फिर मैं आपसे सवाल करूंगा पाकिस्तान के मुताबिक। सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं आपसे। चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान उस पिच पर दोबारा खेलने जा रहा है जिस पर न्यूजीलैंड ने 345 रन बना लिए, ऑस्ट्रेलिया ने भी 350 बना लिए और हम दोनों हार गए। क्या कहेंगे कल पाकिस्तान को क्या करना है पहले 10 ओवरों में? सबसे पहले हैदराबाद में है मेरे ख्याल से ये मैच, जहाँ तक मुझे कंफर्म है। आखिरी इत्तलाह। और हैदराबाद में अगर है तो आपको पता है उधर की बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर है। श्रीलंकन बिरयानी इतनी शौक से नहीं खाते, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो इनको बिरयानी खिलानी चाहिए। फिर उसके बाद अब मेरे ख्याल से टॉपिक की तरफ आते हैं। आपका क्वेश्चन क्या? पाकिस्तान को पहले 10 ओवरों में करना क्या है? डॉक्टर जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनको किसी बात पे शर्म आ चुकी है। हम उनको कोशिश करें कि दोबारा से हम उन्हें बुलाएं। और डॉक्टर साहब प्लीज वापस आ जाइए। आ जाए वापस आ जाए डॉक्टर साहब आ जाए। आप उसके बाद जाइए, हम जानते हैं आपके जज्बात। तो डॉक्टर साहब ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए पाकिस्तान का कल ये मुझे बताए कि वैसे कौन है? आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं? हाँ, कोई शक? तो कौन से खिलाड़ी होंगे ओपनर? फहर जमान, ये कौन है? मर्दान का। तो ये तो सही। क्या हिकमत अमली होनी चाहिए दोनों की? नहीं, मेरे ख्याल से स्पिन जहाँ तक मतलब उसकी बात करें तो वो श्रीलंकन स्ट्रॉन्ग। कौन सा स्पिनर है? मुझे क्या पता। इस पर हम दोबारा बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब चैट जीपीटी यूज कर दीजिएगा। साजिद से बात करते हैं। साजिद तो हमारे चुन्नू, आप हमें ये बताएं कि ज़ैनब अब्बास ने भाई 10 साल पहले कह दिया था कि आपके जो शहर में है ना गाय के पेशाब की बू आती है भाई, और वो तो गाय तो काली माता है, तो माँ तो जिसकी भी याद करेंगे माँ तो माँ होती है। माँ तो माँ होती है। तो ज़ैनब अब्बास को डिपोर्ट करा दिया यार, किसी ने स्क्रीनशॉट जो है ना वो इस मौके के लिए संभाल के रखा था और बेचारी ज़ैनब को जो है वो डिपोर्ट होना पड़ा। आपके तो स्क्रीनशॉट किसी के पास अगर हो तो आप भी उन्हें कह दे कर डिलीट कर लें। स्क्रीनशॉट का भी ना रखिएगा। ये मुझे बताइए मैच किसका है? सबसे पहले ये बताइए। ये पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है कल। मुन्नू आप आ जाए। मुन्नू आप आ जाए। एक्सपर्ट चेंज करने लगे हैं। मुन्नू जाए। मुन्नू आप जाए। तब तक हम साजिद से बात करेंगे। साजिद, पाकिस्तान कल एक तरफ स्पिन अटैक होगा श्रीलंका का और पाकिस्तान जो कि स्पिन से काफी घबरा रही है, लेकिन उससे पहले मुझे बताया ज़ैनब अब्बास का चल क्या रहा है? यार ऐसा है कि मतलब एक तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके फैंस भी इंडिया में मौजूद हैं, लेकिन साथ में कुछ इस तरह के केसेस भी होते हैं जिस तरह ज़ैनब के साथ हुआ। तो अरब न्यूज़ जो कह रही है कि हमें आईसीसी ने कहा है कि भाईजान ऐसी कोई बात नहीं है, उनका पर्सनल रीज़न है, और अब पीसीबी कह रहा है कि हम अभी बात नहीं करते। तो कहाँ तक सदाकत लग रही है आपको? अभी जो सोशल मीडिया पे जितनी बातें चल रही है वो तो यही है कि ज़ाहिर है कि उससे मतलब एक जेलिसी सी लग रही है कि वाहिद पाकिस्तानी प्रेजेंटर थी इस पूरे इवेंट में और उसको भी उस इवेंट से निकाल दिया गया। और जैसे कि मैंने कहा कि दूसरी तरफ वहाँ पे फैंस भी मौजूद हैं, जैसे कि बाबर आजम के लिए एक फ़ैन जो है जो नीदरलैंड के साथ मैच था तो हैदराबाद से भोपाल गई है वो मैच देखने के लिए और बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए।
تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہے کہ سپورٹر بھی موجود ہیں لیکن یہ کچھ وہاں پہ غیرت والی بات نہیں ہے, یہ کچھ اور مسئلے چل رہے ہیں. چلے آئی سی سی بھی انڈیا کے آگے ہار جاتا ہے, اور جب بات آتی ہے کہ انڈیا کی تو وہ کچھ نہیں کر پاتا, اور پاکستانی شاید زینب عباس نے بھی منع کیا ہو کہ اگر آج میں بولی تو آگے سے آئی سی وہ اسٹیٹمنٹ تو اب نہیں دے سکتی نا اس طرح سے. ایگزیکٹلی. منو آپ نے بڑا انتظار کیا, ہمارے ٹنو چلے جا چکے ہیں. آپ یہ بتائیں پاکستان کی کل حکمت عملی کیا ہوگی, پلینگ 11 کیا ہوگی؟ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اندر کی بات یہ ہے کہ فخر زمان کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے کہ وہ جو اس کا نیچرل گیم ہے اس گیم پر وہ فوکس کرے اور نیچرل گیم کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اوپننگ پیئر ہے اس کے اوپر فوکس یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید اوپننگ پیئر میں تھوڑی سی چینجز آ سکتی ہے. یہ اندر کی خبریں جو اوسان خطا ہو جاتے ہیں, اور ایک لفظ میں استعمال کروں, آپ اس کے ساتھ ایک دم سے بیپ کا لفظ یوز کیجیے گا, جو ان کے خطا ہو جاتے ہیں اور جب ان کی سانسیں اگڑ جاتی ہیں اسپنرز کو دیکھ کے, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہسٹری چیک کریں, سری لنکا کے پاس بہترین اسپنر آ جاتے ہیں, لیکن سب سے پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپننگ پلیئر چلے تو پھر وہ اس کی اٹیکنگ گیم کرنا چاہیے اور ٹیکنیکل بیسس پر, کیونکہ وکٹ پیچ ہے اور سب سے زیادہ آپ اگر فری مائنڈ سے جائے اور اٹیک کر دے تو اسپنر کی وہی ہو جاتا ہے. دیکھیے راستہ تو یہی ہے کہ اٹیک کرے, لیکن اٹیک کون کرے گا وہ کسی کو نہیں معلوم, کیونکہ بابر اعظم اس وقت 2-3 قسم کے پریشر کا شکار ہیں. ایک ان کی اپنی پرفارمنس, ایک انہیں جو بتایا جا رہا ہے یہاں سے کرائے کے ٹٹو یہاں پہ بیٹھ کے ان کو بتاتے ہیں کہ بابر اعظم کی کیپٹنسی اچھی نہیں اور ورلڈ کپ کے بعد انہیں ہٹایا جائے گا. ایک یہ پریشر بھی ہے. تو اس دوران کوئی ٹیم ورک بھی ہو رہا ہے یا بس کا ہے کہ آگے نکلو اور میچ جیت کر آؤں؟ یار مجھے جیسے لگ رہا ہے کہ کچھ ویڈیوز آ رہی ہے نا جس میں مکیاتر کافی موٹیویٹ کر رہے ہیں اپنے کھلاڑیوں کو, ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سوینئرز بھی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک اچھا وہ ہے کہ آپ ایک جلب کریں اپنے ٹیم کو, اور چونکہ ورلڈ کپ ہے ایک پریشر ایونٹ ہوتا ہے, اس میں کھلاڑیوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ 2-3 پریشر اس وقت بابر اعظم کے اوپر ہے, تو اس کو ہینڈل کرنا یہ بابر کے ہاتھوں میں ہے. تو اب جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کل کی میچ میں اپنی پرانی وننگ ٹیم کے ساتھ ہی جا رہا ہے, جس میں امام الحق اور اس کے ساتھ فخر زمان اوپننگ کر رہے ہیں, بابر اعظم اس کے ساتھ ہیں, رضوان اس کے ساتھ ہے, پھر اس کے بعد آئیں گے نواز, آئیں گے افتخار, آئیں گے شاداب, آئیں گے حسن علی ہوں گے, محمد وسیم ہوں گے, اور اس کے ساتھ شاہین اور رؤوف کے ساتھ کی ٹیم 11 کی بنے گی, جس میں عبداللہ شفیق کے لیے ابھی کوئی چانس نہیں ہے, جس میں سلمان آغا کے لیے کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ سعود شکیل کھیلیں گے, اور اس کے ساتھ جو باقی جو 3 کھلاڑی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ 15 میں سے کوئی زخمی ہو جائے جس میں سے وہ آگے آ جائیں, وہ بھی ابھی اپنی باری کا انتظار کریں گے. تو چنو منو اور ٹنو کے اس پروگرام میں آپ سے اب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. پاکستان کے اگلے میچ سے پہلے پھر حاضر ہوں گے. بند تو کرے نہیں کرتا